क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कोई मिस्ट्री नहीं है। क्लैट 2026 के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज करना ना भूलें ताकि ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स लिसन अप केयरफुली। क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कोई मिस्ट्री नहीं है। इट इज अ पैटर्न, in fact a predictable pattern, and today I'm going to give you the master key. Hello everyone, welcome to an educational platform of PW CLAT. I'm advocate Mansi Jain. CLAT 2026 के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। हमने एनालाइज करे क्लैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2020 to 2024 and guess what we found? There are three heavyweight champions, the bosses of the paper, the questions that have came every single year, no matter what the passage, no matter who sets the paper. और उन top 3 में सबसे पहले आते हैं inference and conclusion questions. These are the kings of logical reasoning. The examiner loves them. If you crack conclusions, you crack half the paper. 2020 से 2024 तक अगर देखें तो ये questions को पूछा गया है 7, 12, 9, 11 और 9 बार। Second comes contextual meaning in passage questions. 2020 से 24 तक ये questions पूछे गए हैं 3, 8, 10, 2 and 8 times. These are the mind games. The examiner hides the clues in the passage and they check कि क्या आप read between the lines कर रहे हैं। Number 3 पे आते हैं strengtheners and weakeners. 2020 से 2024 तक strengtheners पूछे गए हैं 3, 3, 2, 4 और 3 बार। वहीं वीकनर के क्वेश्चंस 2020 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं 5, 2, 0, 6 और 1 बार। These questions are the real logic battles, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ पैसेज को रीड नहीं कर रहे होते हो, बल्कि पैसेज के साथ रेसलिंग होती है। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में वीक भी हैं और आप सिर्फ इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को मास्टर कर लेंगे, you have already secured the majority of logical reasoning section. Part 2 पे आते हैं the underdogs, but important. These topics contribute with a fewer questions, but they can become your score boosters. यहाँ पर आते हैं main idea, central theme questions, stable but predictability है आने की. Next comes assumptions, tricky है पर scoring है. Next comes course of action based questions, rare है और easy भी. Parallel reasoning का topic आप skip कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही rarely पूछा गया है. Paradox ऑलमोस्ट एब्सेंट है 2020 से 2024 तक, बट टॉपिक आसान है तो छोड़ के मत जाना। These topics are like the backup dancers. ये स्पॉटलाइट में नहीं होते हैं पर पूरी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कम्स पार्ट 3, द अल्टीमेट रोड मैप टू सक्सेस इन क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। प्रैक्टिस करिए 25 से 30 क्वेश्चंस ऑफ इन्फरेंस डेली बेसिस पर। स्ट्रेंथनर्स और वीकनर्स को GMAT स्टाइल में जरूर सॉल्व कीजिए। 2 पैसेजेस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के डेली करने हैं। सेकंड स्टेप, build speed through smart reading. Editorial arguments पढ़िए, कहानियां नहीं। Train your brain to find the logical breaks. Develop a strong question interpretation skill. क्योंकि अगर सवाल समझ में आ जाता है तो आधा गेम सॉल्व हो जाता है। क्लैट का LR आपकी इंग्लिश नहीं टेस्ट करता, वो ये टेस्ट करता है कि आप कितना क्रिटिकली सोच रहे हैं अंडर द प्रेशर। मेंटेन द एरर लॉग, योर सीक्रेट वेपन। मिस्टेक्स को एनालाइज करना ना भूलें ताकि आप उनको रिपीट करने से बचें। ऑलवेज रिमेंबर एस्पिरेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग कोई मॉन्स्टर नहीं है, इट्स अ मिरर। ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी क्लैरिटी, आपकी पेशेंस एंड योर एबिलिटी टू स्टे काम when the world is shouting. 2020 से 2024 तक लॉजिकल रीजनिंग का पैटर्न काफी स्टेबल रहा है। एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकली बता रहा है कि क्या-क्या चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। So stop panicking, start preparing with precision because आपका सिलेक्शन कोई लक गेम नहीं है। It's strategy, it's discipline and it's you. Remember, winners don't study more, winners study smart. And now, since you have the roadmap, you are definitely going to conquer the LR reasoning section, choosing to master the trend instead of fearing it. All the best to all the aspirants.